नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आपको सादर नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 5 साल तक के पेपरों को अपने वीडियो में डालने वाला हूँ। तो दोस्तों लीजिए, आज ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं इंग्लिश का पेपर जो है सेट ए डाल रहा हूँ और यह कक्षा 12वीं का पेपर है। तो इस पेपर में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊँगा कि कैसा प्रश्न कैसा आया था और किस अध्याय से या किस चैप्टर से आया था। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं सचिन राय और मेरे यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। तो मैं आपको ले चलता हूँ पेपर में, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो है मैं 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं सभी पेपर को डालने वाला हूँ। तो सभी जो है मेरे चैनल से जुड़ जाएँ ताकि आपको पेपर की पूरी जानकारी मिलते रहे। तो अभी आपके सामने है ये इंग्लिश का पेपर जो 2024 का है और इसमें क्या-क्या आया था हम सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आया था जो है यहाँ सिंपल इंट्रोडक्शन दिया है। सेक्शन ए में सेक्शन ए में दिया था रीडिंग में, पैसेज में जो दिया था कि जोब रैन के बारे में दिया था। तो जोब रैन के बारे में मैंने ये जो यहाँ पर हाइलाइट किया हूँ, ये सारे प्रश्नों का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने इसको पूरा कवर किया हूँ और बाकी के आपने ये ट्राई करके तो ज़रूर देखे होंगे ये पैसेज को। ये आपको परीक्षा अध्ययन में मिल ही गया होगा। तो मैं इसके सारे प्रश्न आपको बताता हूँ और उसके साथ में हम इसका हल भी देखेंगे। तो इसमें जो ब्रेन के बारे में बात हुई है कि वो किस तरह से शक्तिशाली होता है और मैंने सारे प्रश्नों का आंसर भी नंबरिंग कर दिया हूँ ताकि आपको ढूंढने में या मिलाने में आसानी रहे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो पहला प्रश्न क्या दिया था कि हु इज इन द पैसेज, कि पैसेज किसके बारे में दिया है। तो जो ब्रेन के बारे में दिया है। और दूसरा प्रश्न क्या पूछा था कि इसका वजन कितना है। तो इसका वजन होता है 1/2 केजी, यानी 1.5 किलोग्राम का इसका वजन होता है। और तीसरा प्रश्न क्या पूछा था, जो ब्रेन इज जॉय यानी ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी पैसेज में दिया हुआ है, मैंने मार्क भी कर रखा हूँ। इस पैसेज में जो ब्रेन के बारे में बहुत सारी जानकारी पूछता है, जैसे द ब्रेन स्टफ्ड, हु, समथिंग, डेंजर, हैप्पीनेस। तो ये सारे प्रश्न इसमें दिए हुए हैं जो मैंने मार्क कर दिया हूँ, हाईलाइट भी कर दिया हूँ। ये पिछली बार का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पैसेज था और बहुत ही सरल था। ये सारे जो है मैंने मार्क किया हूँ, ये सारे आंसर हैं। तो आपको बड़े ध्यान से समझना है ताकि इसी तरह का यदि पैसेज आए तो आप ठीक से कर सकें। फिर द ब्रेन रिक्वायर ब्लैंक ऑफ द ऑक्सीजन इज इनवेल्स, यानी वो 20% ऑक्सीजन को लेता है। ये हमारा पहला पैसेज था जिसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं और मैंने आपको बता ही दिया कि जो ब्रेन के बारे में इसमें पूछा गया था। फिर सेकंड पैसेज जो दिया था ये नोट मेकिंग का दिया था और इसमें क्या पूछा था कि द अल्टीमेट चैलेंज इज टू मेक यूर माइंड क्लेम, ये किस तरह से माइंड जो है कार्य करता है, इसके बारे में ये पैसेज यहाँ पर दिया हुआ था। तो ये पैसेज को भी जो है मैंने कवर किया हूँ। तो इसमें दोस्तों या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा कि आपको नोट्स कैसे बनाना है और टाइटल क्या लिखना होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो।
इसीलिए यदि फिर भी यदि किसी से नहीं बनता है तो वो मुझे अपने मेरे चैनल में कमेंट्स करना, तो मैं एक बार फिर से आपको जो है पूरा कवर करवाऊँगा। तो सबसे पहले तो इसमें नोट्स पूछा है, तो आपको छोटे-छोटे पॉइंट जो माइंड के बारे में दिया हुआ है उनको उठाकर यहाँ पर अप्लाई करना है। और फिर सेकंड में पूछा है कि गिव सस्टेनेबल टाइटल टू द पैसेज, यानी इस पैसेज के में किसके बारे में बताया गया है। तो इस पैसेज में जो है मोस्टली जो है मेडिटेशन के बारे में बताया गया है कि ध्यान, किस तरह से ध्यान जो है माइंड को कंट्रोल कर सकता है। तो ये हमारा सेकंड पैसेज था, जो 4 नंबर का था, और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें हमको आंसर यहीं से कवर करना होता है और इसमें नंबर जो है कटते नहीं हैं। वैसे मेरा सुबह-सुबह का वीडियो है, तो एक बार गुड मॉर्निंग तो बोलना सभी को बनता है कि पढ़ाई सभी लोग अपने ध्यान से करें, क्योंकि 12वीं क्लास बार-बार नहीं होती है। ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ, आशा करता हूँ, और मेरा वीडियो आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि ये पुराना पेपर है जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि इस पैटर्न के आधार पर आप तैयारी करें, तो निश्चित ही आपको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। अब हम देखते हैं सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में राइटिंग दिया है। अब राइटिंग में क्या-क्या दिया है? पहला दिया है एक आपको रिपोर्ट या नोटिस बनाना है, और नोटिस में क्या बनाना है? एनुअल फंक्शन के बारे में बनाना है। और उसी के अथवा में क्या दिया है? उसी के अथवा में जो है एक डिज़ाइन अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है, और पोस्टर किसके बारे में बनाना है कि उम, जो हाँ, हम पोस्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इसमें दिया है कि डिज़ाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन वी हेल्प ऑफ इंदौर पुलिस। इंदौर पुलिस की मदद करने के लिए पोस्टर बनाना है, और इस पोस्टर में जानकारी ये होना चाहिए कि किसी भी स्थान पे जो बेकार वस्तुएँ पड़ी रहती है, जैसे डॉल है, टिफ़िन्स है, बैग्स है और स्टेक्स है, ट्रांजिस्टर है, मोबाइल्स है, ये सारी चीज़ें जो है ये खतरे भी हो सकते हैं, या किसी भी संकेत भी हो सकता है। तो ये इसके बारे में ऐसा पोस्टर बनाना है ताकि जो है अट्रैक्टिव हो और सतर्कता मिले और पुलिस को हेल्प मिले। फिर इसके बाद में इसमें राइटिंग में दिया है 4th नंबर का क्वेश्चन, और उसमें क्या पूछा है कि भैया कि यू आर सुनील रेसिडिंग एट 26 कॉलोनी में रहते हैं, और ये उज्जैन में है, और हमें लेटर लिखना है फ्रेंड को, और फ्रेंड को लेटर किस लिए लिखना है? समर वेकेशन के लिए। समर वेकेशन के लिए लेटर दिया था। अब इसके अथवा में क्या दिया था कि हमें राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर ऑफ हेड ऑफिस, और हेड, तो इसमें दिया है कि हेड ऑफिस के लिए लेटर लिखना है, और लेटर में क्या बताना है कि जो हमारे एरिया का जो अ, हाँ, इसमें जो दिया था कि हमें जो है पोस्टमैन ऑफ यूवर एरिया, यानी पोस्टमैन जो हमारे एरिया का है उसके बारे में हेड पोस्ट ऑफिस को कंप्लेन करना था कि वो किस तरह से कार्य ठीक से नहीं करता है। और इसमें नाम क्या दिया था? दोस्तों, आपका नाम इसमें नहीं लिखना है, इसमें जो दिया है हमें पूरा एड्रेस और नाम वही लिखना है। तो यहाँ पर प्रियंका बत्रा जी हैं, इन्होंने यहाँ यहाँ ये नाम दिया हुआ है, इनका नाम डाल के हमें जो है हेड ऑफिस को एक पत्र लिखना है। फिर इसके बाद में हमें जो है राइटिंग में दिया था 5th नंबर का जो प्रश्न है वो क्या दिया था कि राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। तो इसमें जो है आप सभी जानते हैं कि इस क्वेश्चन में तो ऐसे आता है, ऐसे या किसी के बारे में कुछ शब्द लिखना होता है। जैसे यहाँ पर क्या-क्या दिया है? द रूल ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ, कि कंप्यूटर कैसे जो है जो हमारी दैनिक जीवन में फ़ायदेमंद है। पहला तो ये पूछा था। फिर दूसरा क्या पूछा था कि द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, यानी कि पौधों का महत्व बताना था। और फिर तीसरा पूछा था वैल्यू ऑफ गेम, कि खेल का किस तरह से महत्व है। और फिर इसके बाद में लास्ट में पूछा था कि माय आइडल टीचर, कि मेरे प्यारे टीचर, जो आपका बहुत प्रिय टीचर होता है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया था। फिर इसके अथवा में क्या पूछा गया था कि यू हैव
विटनेस, अथवा में ये था कि यहाँ पर कोई घटना घटी है और वो घटना घटी है तो आप उस घटना को आपने सामने से देखे हैं और वह एक एक्सीडेंट है और आप विटनेस के रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि यू हैव विटनेस एन एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट के आप क्या हो, एक गवाह हो। तो उसके ऊपर क्या लिखना है, राइट अ रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर इन अबाउट 120 वर्ड्स अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फ्लोइंग डिटेल्स। आपको बताना है न्यूज़पेपर में कि किस तरह से जानकारी निकाली जाए ताकि सही सही जानकारी पहुंच जाए। वेयर, व्हेन एंड हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपेंस, पीपल, बाइसिकल इन्वॉल्व, लॉस ऑफ लाइफ एंड property, the sense of the accident, details of casualties, that's injured, hospitalized। यानी कि आप जो है एक अच्छे गवाह हो और क्या क्या लॉस हुआ है और उसको आपने किस तरह से हॉस्पिटलाइज्ड यानी हॉस्पिटल में पहुंचाए हुए हुए हो, ये सारी जानकारी इसमें आपको कवर करना है। और 120 वर्ड्स का एक बहुत अच्छा सा जो है ऐसे की तरह पूरे पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पर पैराग्राफ तैयार करना है, जिससे आपको जो है पूरे पूरे 4 नंबर इसमें मिलेंगे। तो दोस्तों ये बहुत सरल है और यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी इसमें प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, तो मैं आपको इसके बारे में और पूरी जानकारी बताऊँगा। तो दोस्तों ये मेरी प्यारी सी जानकारी मेरे विद्यार्थियों को कैसी लगी या आपको कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी आज का इस वीडियो में बस हम इतनी ही जानकारी देखेंगे। जब हमारा इसी का पार्ट 2 आएगा तो उसमें हम जो देखेंगे सेक्शन सी देखेंगे और इसके बाद में सारी ग्रामर को कवर करेंगे। और इतना ही नहीं, क्या-क्या क्वेश्चन आए थे, किसके बारे में पूछा था वो भी हम कवर करेंगे। तो आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? वैसे तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप सभी को बहुत-बहुत पसंद आया होगा। तो यदि आपको पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा और फिर इसके साथ में आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और आज से ये हमारा सिलसिला चालू हो गया है। एक प्रकार से ये पेपर का मेला है। आप बिल्कुल मेरे चैनल में जुड़ जाइए तो आपको पूरी-पूरी जानकारी मिलती रहेगी। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरी आवाज़ सुनने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत सारा धन्यवाद। और आप परीक्षा की तैयारी अच्छी करेंगे, ऐसी मेरी आपके आपके लिए बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ।